मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की टिहरी लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा, लंबित कार्य और विकास योजनाओं के लिए जानकारी। विधानसभा क्षेत्रों के विधायक और सांसद रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया आपदा प्रबंधन कॉन्क्लेव का शुभारंभ। आपदा प्रबंधन की नई तकनीक पर हुई चर्चा। सीएम धामी बोले, आपदा को रोकना संभव नहीं, राहत बचाव कार्य हो प्राथमिकता। पीएमओ अफसर बनकर उत्तराखंड में भी घूमा। किरण पटेल कई जगहों पर उठाया वीवीआईपी सुविधाओं का लुत्फ। पुलिस जांच में जुटी। प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा कदम। देहरादून की सड़कों से हटेंगे 10 साल पुराने विक्रम और ऑटो। परिवहन विभाग ने संचालकों से सहयोग की अपील की। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदय ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक विधानसभा के विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे। साथ ही शहर की बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। विधायक सुमित हृदय ने बताया कि लगभग 1067 करोड़ के 10 प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे गए थे। उसी के आधार पर अब समीक्षा की जा रही है। हल्द्वानी के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी कि सारे विधायक प्रस्तुत करें, तो उस श्रृंखला में हल्द्वानी के 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं। इसके अतिरिक्त रिंग रोड 2000 करोड़ की और जू 330 करोड़ के आसपास की लागत का निकला है। तो इतने विकास कार्य हल्द्वानी के हैं जो अनिवार्य हैं। कार्य मैं सारे प्रस्तुत करूंगा। मैं अपनी तरफ से मैं जनता को आश्वस्त करता हूं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रयासरत रहूंगा कि विकास हल्द्वानी का सर्वोच्च हो और जो विकास करेगा, चाहे किसी सरकार में हो, किसी कालखंड में हो, उस सरकार की भी बड़ाई होगी और धन्यवाद भी दिया जाए। जोशीमठ तहसील कार्यालय पर बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन से जुड़े कारोबारियों और तीर्थ पुरोहितों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन 4 धाम यात्रा में पंजीकरण और यात्रियों की संख्या को लेकर किया गया है। जोशीमठ के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन भी दिया गया। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों में 4 धाम के पुरोहितों और एसोसिएशन संचालक ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता, उमेश सतीश सहित सभी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तराखंड के कोटद्वार नगर में एक महिला से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी की वारदात सामने आई, जिस पर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसे आवास दिलाने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति से फोन आया, जिसके बदले में आरोपी ने उससे 2600 रुपए की मांग की। जिसके बाद पीड़िता आरोपी के झांसे में आ गई और उसने राशि भेज दी। बाद में महिला को पता लगा कि उसके साथ ठगी हुई है, जिसके बाद उसने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली थाने में हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लगातार अपने कोटद्वार शहर में, और ये दुर्गापुरी क्षेत्र का मामला था, हमने देखा वार्ड में अपनी अटल और अपने जो प्रधानमंत्री की आवास योजना चल रही है उसके नाम पर बाहर से अन्य क्षेत्रों से उनको लगातार कॉल आई, जिसमें क्षेत्रवासी के रूप में उन्होंने 2600 की धनराशि डाल भी दी कि एक सुविधा शुल्क के रूप में आपको 2-2.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उसमें हमारी जो पिंकी देवी जो मेन अपने क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है लिखित तौर पर थाने में, और उस नंबर को भी दिया है जिस नंबर से लगातार उनको कॉल आया था। और उस कॉल के कारण उन्होंने 2600 रुपये की धनराशि डाल भी दी उनके खाते में, और उस खाते की भी शिकायत दर्ज करके आज देखा पाया गया हमने कि वो फ्रॉड था, और वो व्यक्ति की हमने शिकायत दर्ज कराई कि वो तुरंत शीघ्र से शीघ्र पकड़ में आए। और थाने द्वारा भी हमें आश्वासन मिला कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लिखित तौर पर एसओजी ने भी उसे एक्सेप्ट किया है और उस नंबर को डिटेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से चल रहे ऑटो टेम्पो को बंद करने का निर्णय लिया है। देहरादून के आरटीओ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कहा था कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, जिसके तहत अब इन ऑटो और टेम्पो को परिवहन विभाग जल्द सड़कों से हटाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटो और विक्रम संचालकों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी ने परिवहन विभाग का पूरा सहयोग करने की बात कही है।
उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से 1998 में भी इस संबंध में चेता दिया था कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे वाहन जो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, जैसे कि 2500 ऑटो जो डीजल से चलते हैं या 800 विक्रम जो डीजल से चलते हैं, सबसे पहले इनको फेज आउट किया जाए और इन लोगों को भी ऐसी सुविधा दी जाए ताकि ये किसी दूसरे वाहन में अपने को चेंज कर सके। और इन लोगों के द्वारा बहुत एंथुसियास्टिकली हमें सपोर्ट किया गया है। आरटीए की बैठक में 1 नवंबर 2022 को निर्णय लिया गया था कि देहरादून शहर के अंदर डीजल चलित विक्रम ऑटो उनको फेज आउट कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर टाटा मैजिक के परमिट दिए जाएंगे जो कि स्टेज पर है। लक्सर में आरएसएस ने पथ संचालन का आयोजन किया, जिसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम को सोसाइटी मार्ग स्थित इंद्रलोक पैलेस से शुरू किया गया, जिसे शिवपुरी सहित सिमली और लक्सरी के अलावा लोको बाजार होते हुए वह फ्लाईओवर ब्रिज होकर वापस इंद्रलोक पैलेस तक वापस खत्म हुआ। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को इंद्रलोक पैलेस में इकट्ठा किया गया था। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे इन्फ्लुएंजा संक्रमण को लेकर भारत सरकार भी गंभीर हो चुकी है। देश में अब तक इस संक्रमण से 2 लोग जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में एडवाइजरी जारी करते हुए अस्पतालों में संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था में जुट गया है और इसी को लेकर लक्सर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पीड़ितों को तकनीकी जागरूकता के साथ बचाव के गुर सिखाने में जुटा हुआ है। को कोविड से डिस्क्रिमिनेट करना शुरू में जरूरी है, क्योंकि अभी कोविड के केसेस भी देश में बढ़ रहे हैं और इन्फ्लुएंजा तो है ही, H3N2 जो नया वायरस अभी लग रहा है कि जिससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। नया तो नहीं है पर इससे केसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आज तो पब्लिक को अवेयरनेस जरूरी है इस बारे में। तो जो आ रहा है उन्हें बताया भी जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, हैंड हाइजीन के बारे में बताया जा रहा है, मास्क के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी वायरल इलनेस हो, चाहे कोविड हो या इन्फ्लुएंजा, उसको प्रोटेक्ट करेगा वो। दूसरा, एंटीवायरल ड्रग्स हैं अवेलेबल हमारे हॉस्पिटल में। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट अगर सीवियर स्टेज में नहीं है तो एंटीवायरल ड्रग्स हम दे सकते हैं सीएचसी लेवल पे ही। पर अगर कोई क्रिटिकल है जिसको फर्दर एडमिशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है तो उसके लिए हम महिला अस्पताल या मेल अस्पताल में रेफर करेंगे, जिसके लिए पर्याप्त सुविधाएं हमारे पास हैं। बट बेसिक फैसिलिटी इमरजेंसी में सारी कुछ हमारे पास भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके हर चीज अवेलेबल। विकासनगर में यूजेवीएनएल की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक यूजेवीएनएल की जमीन पर करीब 600 मकान बनाए गए थे, जिनमें से 400 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 4 चरणों में की जाएगी, जिसका आज दूसरा दिन था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जिनका दर्द कार्रवाई के दौरान छलकता नजर आया। इस कार्रवाई में बेघर हुए लोगों के पास प्रशासन से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी अपराधियों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने और संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला लक्सर से सामने है, जहां पुलिसकर्मियों पर चर्चित फायरिंग कांड के फरार इनामी अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क की गई। बता दें, हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ घरों पर ढोल बजाकर मुनादी के साथ कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साल अक्टूबर के माह में ये हमारे पुलिस कर्मचारी पे फायर की घटना अंजाम दी गई थी। तो उसके क्रम में जो है इसमें 5 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हो चुके थे, 3 अभी भी फरार चल रहे थे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में इनका NBW 82 और 83 कार्रवाई की गई, जिसमें कुर्की वारंट जो है परसों जारी कराया गया और आज सहारनपुर जाके उनके घर में कुर्की की कार्रवाई की गई। हरिद्वार में एसआईटी ने पटवारी पेपर लीक मामले में सफलता हासिल की है। एसआईटी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेईई भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर पेपर लीक कराए थे। बता दें कि वन दरोगा भर्ती पेपर लीक मामले में पहले भी आरोपी ब्लूटूथ से नकल कराने के मामले में जेल जा चुका है, साथ ही नौकरी के नाम पर भी ठगी कर चुका है। एसआईटी हरिद्वार द्वारा जो है पटवारी और जेईई परीक्षा लीक प्रकरण में जांच की जा रही थी। इसमें
पूर्व में भी 36 अभियुक्तों को इसमें अकाउंट फॉर किया गया है। डेविड जो है लगातार इसमें फरार चल रहा था, जिस पर आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा इसमें 50,000 का इनाम भी किया था गिरफ्तारी पर। इसको भगवानपुर क्षेत्र से एसआईटी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पूर्व में भी इस पर लक्सर क्षेत्र में नौकरी का झांसा देने के आरोप में इस पर मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ 2021 नवंबर में भी रुड़की में भी अपने साथियों के साथ वन दरोगा भर्ती में जो है कुछ लोगों से पैसे लेकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने के आरोप लगे थे, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब लगातार ये पटवारी और एईजी परीक्षा में फरार चल रहा था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई। पहाड़ों में बद्री गाय का खासा महत्व है, लेकिन काफी कम लोग बद्री गाय के बारे में जानते हैं। उत्तरकाशी के महा महोत्सव का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम के तहत गौ कृपा कथा और राम कथा का आयोजन होगा। गौ कथा के माध्यम से पहाड़ की बद्री गाय की उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए 127 गांवों में निमंत्रण भेजा गया। इस आयोजन में देश भर से 350 से अधिक संत और कई आचार्य शामिल होंगे। हमने निमंत्रण दिया किसानों को कि सब आए और गाय माता को समझे, उसके महत्व को समझे, औषधि महत्व को भी समझे, उसके धार्मिक महत्व को भी समझे और उसके आर्थिक महत्व को भी समझे। इस कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक यज्ञ चलेगा। यज्ञ पूरी तरह से गोवर्ती होगा। उसके अंदर जितना भी घी लगना है वो हमने साल भर से जो देसी गाय रखते हैं उनके घर पर ऑर्डर किया, वो सारा हाथ का बना हुआ गायों का घी संग्रहित किया है। यहाँ जितने भी विप्र आएंगे वो सारे गोवर्ती, यानी कि चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं पीने वाले लोग, एकदम व्यसन मुक्त पवित्र विद्वान लोग ही यज्ञ। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश कंबोज के मुताबिक सरकार ने गन्ने का दाम इस बार भी नहीं बढ़ाया है, जिस कारण किसान परेशान हैं। किसान अपना सारा गन्ना मिल में डाल देते हैं, लेकिन दाम न बढ़ने से उन्हें परेशानी हो रही है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसान संगठन ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को ज्ञापन सौंपा और जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस समय केदारनाथ धाम में जमकर बारिश हो रही है। वहीं जिला प्रशासन ने यात्रा रूटों पर व्यवस्था बनाने की तैयारी की है। ऐसा अनुमान है कि इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा यात्री आएंगे। यात्रियों के लिए 1 माह पहले ही ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की गई है। अब तक 5 लाख से ऊपर तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। यात्रा व्यवस्था के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट आगामी 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। सूबे में मौसम के मिजाज बदलते नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते मार्च में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं बदलते मौसम के चलते जोशीमठ भी कोहरे के आगाज में डूबा नजर आया। साथ ही कल्प घाटी उर्गम से लेकर लामबगड़, अलकनंदा घाटी, नीति मलारी और द्रोणागिरी घाटी में भी बारिश और ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अनियमितताओं के चलते उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के काम में बाधा पहुंच रही है। ठेकेदारों ने समय पर काम पूरा नहीं किया है, इससे सड़क मार्ग अधूरे पड़े हैं। विभागीय अधिकारी भी इस लापरवाही पर लगाम नहीं कस पा रहे हैं। वहीं सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए पेंच वर्क काम पूरा नहीं हो रहा है। पेंच वर्क के लिए 47 लाख रुपए का टेंडर लगाया था, लेकिन ठेकेदारों ने सड़क पर कोल तार के ड्रम तो खड़े कर दिए हैं, पर काम शुरू नहीं हुआ है। है यहाँ जो गड्ढे थे वो गड्ढे वैसे ही हैं। बीच में कुछ काम आया था और वो भी आधा थोड़ी बहुत करके वो चले गए। वो भी अभी गड्ढे फेड़ हो गए। वहां पर कोलतार के ड्रम है, यहाँ पर सब लीकेज हो रहे हैं, वो बह रहे हैं, मगर ये किसके हैं क्या हैं वो हमको मालूम नहीं। मगर वो रोड में लगना चाहिए, मगर वो नीचे बह रहे हैं। लोसरी टू कुनार बैंड टू घेस जो रोड है उसमें अभी जो काम चला था इससे पहले पूर्व में वो 30% भी काम नहीं हुआ। जो टेंडर प्रक्रिया चली थी उसमें 30% काम हो रखा है
और आज तक ये पता नहीं चला कि ये काम आगे होगा नहीं होगा। अभी तो जो पीएमजीएसवाई के पास रोड थी अभी वो पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर हो गई है। रोड ऐसा कि गड्ढे में ये पता नहीं चला कि हम देवाल से या लोसरी से आगे चल रहे हैं तो कि रोड गड्ढे में है या गड्ढा रोड में है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग करे चाहे पीएमजीएसवाई करे, पर होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हो चुकी है तो पीडब्ल्यूडी वाले भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोड का हम कितनी बार कह चुके हैं, जे को, एक्शन को, जिनको भी है, लेकिन वो लोग अभी रिप्लाई देने को तैयार नहीं है कि कब तक होगा, क्या होगा। इसलिए इसमें दुर्घटनाएं बहुत सारी अभी पहले भी हुआ था, अभी भी चांस है जैसे गड्ढे खुदे हुए यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये जल्दी से जल्दी रोड का काम चालू कर दिया। खबर लोहाघाट से, जहां दूरस्थ पशु चिकित्सालय में संविदा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कड़ाके की ठंड के बीच भी जारी रहा। पशु मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय कर्मचारियों के अभाव में बंद हो रहे हैं, जिस कारण मवेशियों का उपचार नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान पशु मित्रों को संविदा के आधार पर दूरस्थ पशु चिकित्सालयों में नियुक्ति देने की बात कही गई थी, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पशु मित्रों ने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। हमें जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी गई थी तो वहाँ का प्रशिक्षण दिया गया था, उसके बाद तुरंत ही हमें रोजगार देने की बात की थी, लेकिन अभी 6 माह बीत जाने के बाद भी हमारी कोई सुध नहीं दे। अगला कदम हमारा सर वही भूख हड़ताल का रहेगा सर। हमारे अनशन का छठा दिन है। इतनी कड़ाके की ठंड है, बारिश है, सभी लोग घरों से दूर से इतना टिकट खर्च करके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अगर इसी तरह सकारात्मक जवाब नहीं मिला है कि मिलेगा तो हम आगे को भी भूख हड़ताल के लिए बाध्य हैं। पालन विभाग में जो पद खाली पड़े हैं दूरस्थ क्षेत्र में, उनमें रोजगार देने की संविदा के आधार पर नियुक्ति देने RCT के माध्यम से दिया गया था हमको, पशु मित्र नाम का। इसमें कहा था कि हमको आश्वासन दिया गया था कि हमको तुरंत प्रशिक्षण के बाद हमको रोजगार दिया जाएगा, मतलब तो स्थिति नहीं है। अभी तक कोई वहाँ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया, मतलब कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहे इन्फ्लुएंजा संक्रमण को लेकर अब भारत सरकार भी गंभीर हो चुकी है। देश में अब तक इस संक्रमण से 2 लोग जान गंवा चुके। इसे देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके तहत सभी राजकीय अस्पतालों में संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारत सरकार ने करीब आधा दर्जन राज्यों में एडवाइजरी लागू की है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर लक्सर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी अलर्ट मोड पर है और मरीजों को तकनीकी जागरूकता के साथ बचाव के गुर सिखा रहा है। तो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, आपको बचने के उपाय देखने पड़ेंगे कि आप जो है वो मास्क का प्रयोग करें, नाक मुंह फेस को छूने से पहले जो है हाथों को धोएं, भीड़ भाड़ वाले एरिया से आप बचें। नहीं, जानलेवा तो नहीं है कि जो कैटेगरी 1 में है तो सिंपली सामान्य लक्षण होने में कोई डरने की बात नहीं है। और भी सर्दी जुकाम आपको हो तो उसमें मास्क का प्रयोग करें, जगह जगह न थूके, हाथों को नियमित रूप से धोते रहे, अस्पताल में जा करके अपनी विशेषज्ञों से परामर्श लें। खांसी बहुत ज़्यादा हो, फीवर बहुत ज़्यादा हो, कमजोरी और ये सब चीज़ें साथ में आ रही हैं तो उसको फिर जो है उसमें विशेषज्ञों के द्वारा एंटीवायरल दवा जो है ओसेल्टामिविर वो दी जाती है और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, ये सब चीज़ें वो दी है और पेपर में इसके प्रति जागरूकता के लिए वो। उत्तरकाशी के हनुमान चौक पर होटल एसोसिएशन ने 4 धाम यात्रा में सीमित संख्या का निर्धारण और ऑनलाइन पंजीकरण के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय तक मार्च निकालकर सीएम के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इसे समाप्त करने की मांग की। इस दौरान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मटूडा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 धाम यात्रा को फ्लॉप करने और गढ़वाल की उपेक्षा का आरोप लगाकर 4 धाम की आजीविका को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नीति से दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ेगा। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यशाला में प्राकृतिक आपदा से निपटने के उपायों पर मंथन हुआ। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले पर्वतीय राज्यों में मौसम की परिस्थितियों को देखकर आपदा आती थी, लेकिन अब आपदा का स्वरूप बदला नजर आ रहा है। आपदा कभी भी आ सकती है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्यशाला से उत्तराखंड समेत दूसरे पहाड़ी राज्यों को आपदा से निपटने में मदद मिलेगी।
विभाग के द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड के साथ साथ जितने भी आपदा प्रभावित राज्य हैं, जिनको हिमालयन राज्य कह सकते हैं, जिनको प्रत्येक वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पहले कुछ मौसम निर्धारित होते थे आपदा आने के, लेकिन आज मौसम निर्धारित नहीं है। किसी भी मौसम में कभी भी आपदा आ जाती है और आपदा से जो जन हानि होती है, धन हानि होती है, वो हमारे लिए बड़ा, मैं कहूँ कि नुकसानदायक होता है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। कुछ प्रकार की जो आपदा प्रबंधन की कार्यशालाएँ हैं, वो एक तो प्रोएक्टिव मोड पहले से हमको उनकी जानकारी हो जाए और आपदा होने के बाद उनका ठीक प्रकार से बचाव हो पाए। मैं समझता हूँ जो नई तकनीकी आई हैं, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा है, तो इस कार्यशाला से उसमें बहुत सारा मंथन होगा। उस मंथन से निश्चित ही रूप से आने वाले समय में आपदाओं को कम कर पाएंगे, इनके नुकसान। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का डायरेक्टर बताकर रौब झाड़ने वाले फर्जी आईएएस अधिकारी किरण पटेल को भले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी अब बगले झांकने लगी है। बताया जा रहा है कि फर्जी अधिकारी किरण पटेल बीते साल उत्तराखंड में भी आया था और उसने देहरादून, हरिद्वार के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा भी की थी, जिसकी तस्वीरें भी आरोपी किरण पटेल ने अपने सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट में शेयर की है। तो वही मामले में एडीजी वी मुरुगेशन का कहना है कि पुलिस अब जांच कर रही है आरोपी किरण पटेल को पुलिस की जेट सिक्योरिटी भी मिली थी या नहीं। चेक कराना पड़ेगा, अभी चेक करके बता पाऊंगा मैं। वैसे होता है ना, वो प्रॉपर हमारा कहीं से भी सिक्योरिटी कैटेगरी का वो कंसर्न पुलिस अथॉरिटी से आता है, तब हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली से कोई आ रहा है, सो दिल्ली पुलिस अपना किसी को भी सिक्योरिटी कैटेगरी होता है, तो दिल्ली पुलिस आल्सो कन्वेज टू द स्टेट, हमारे पास जो आती है पैक्स आती है, तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बट इस वाले में हम चेक कर लेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।